फिर से हम आ गए हैं बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के बगुलाहा पंचायत में। ये जो शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रिंस विक्टर जी हैं, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। काफी समय से ये मुखिया रह चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं, 18 से 19 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है इनके पंचायत में। क्या क्या विकास का कार्य हुआ है और किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा इनको विकास कार्य को लेकर के, रुक करते हैं और जानते हैं विक्टर जी से। विक्टर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज नेटवर्क में। जी नमस्कार। क्या आप पटना से आकर पंचायत की स्थिति को देख रहे हैं, इसके लिए दिल से बधाई। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद जब देश में लोकतंत्र और संविधान की स्थापना हुई, तो जो लोकतंत्र का अर्थ होता है, लोकतंत्र का अर्थ होता है कि सभी के चेहरे पर खुशहाली, सभी के चेहरे पर मुस्कान, हर हाथ को रोजगार, हर हाथ को काम। और 75 वर्ष बीत जाने के बाद हमारा संविधान का जो राइट है संविधान में कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी, आज 140 करोड़ की जनसंख्या इस देश की है और 75 वर्ष तक जो सरकार अपने जनता को ये 5 मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा सकी, तो गांधी जी का सपना कि गांव का विकास असंभव लगता है। कई गांव को मिलाकर पंचायत का निर्माण होता है और इस देश में 4 सभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायत स्तर पर ग्राम सभा। लोकसभा और विधानसभा आम जनता के द्वारा जिन्हें चुना जाता है, लोकसभा में वो जाते हैं और विधानसभा में जाते हैं और वो सरकार बनाकर कार्य करते हैं। और जो प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुना जाता है वो होता है राज्यसभा, और उससे भी मजबूत होता है ग्राम सभा। जो आम जनता जिसे अपना पंचायत सरकार मुखिया के रूप में चुनती है, वो उनके अधीन ग्राम सभा होता है। तो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो प्रतिनिधि जीत के जाते हैं वो अपनी बात वहाँ रखते हैं। लेकिन उससे भी मजबूत है ग्राम सभा। ग्राम सभा में जीते हुए प्रतिनिधि और आम जनता के बीच सीधे संवाद होता है कि गांव के व्यक्ति, गांव के अंतिम व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार ग्राम पंचायत ग्राम सभा में अपना बजट पारित करती है और ये सरकार ग्राम पंचायत के ग्राम सभा को अनदेखा करते हैं। ये सरासर जनता के साथ और पंचायत सरकार के साथ ये विश्वासघात है, सौतेलापूर्ण व्यवहार है। जो सदन लोकसभा में, विधानसभा और राज्यसभा में मानदेय, वेतन, भत्ता, सुरक्षा, सारी सुविधाएं हैं, तो मेरा कहना है कि जो बड़े सदन में हैं उनको आप सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन पंचायत सरकार जो है, पंचायत की आबादी के हिसाब से ये छोटे सदन के जो मुखिया होते हैं, इनके अधिकार से आप वंचित नहीं करें, इनको भी अधिकार दें और इनको भी सुरक्षा और मानदेय, वेतन जो बड़े प्रतिनिधि को मिलता है उसी स्तर पर, उससे कम पंचायत प्रतिनिधि को मिले। और रही सवाल वित्त विभाग का, 6 महीना से कुछ राशि नहीं है, तो विकास कहाँ से होगा? किसकी विकास? कहाँ करेंगे हम विकास?
अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज अपने ही देश के इंस्पेक्टर राज यानी पदाधिकारी राज आज भी कायम है। इस सरकार और पंचायत सरकार के बीच का जो ये कड़ी होता है, पदाधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि पंचायत में विकास हो, आम जनता के हित में कार्य हो। ये जिला से प्रखंड तक ये दम तोड़ देती है। हम लोग अपने स्तर पर ये हम लोग काम करवाते हैं, ना कोई सुरक्षा ना कोई व्यवस्था, अपने निजी व्यवस्था से हम लोग पंचायत के कार्य करते हैं। पेट में दर्द हो तो मुखिया, कोई मर जाए तो मुखिया, बीमार हो जाए तो मुखिया, बाढ़ आ जाए तो मुखिया, सुखाड़ हो तो मुखिया, सड़क बनाए तो मुखिया, सब कुछ मुखिया, लेकिन मुखिया के पास राशि नहीं है। तो ये सरकार ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सौतेलापूर्ण व्यवहार करते हैं। ये हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत स्वतंत्र है, 29 विभाग का अधिकार है, लेकिन ये पदाधिकारी के सौतेलापूर्ण व्यवहार के कारण 2, 4, 5 विभाग का काम पंचायत में होता है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा, कहीं पे थोड़ा कम, लेकिन विकास होता है। सरकार के द्वारा ऊपर से थोपी जाती है कि टाइट में ये काम करना है, अनटाइट में ये करना है, और ग्रामीण जो जनता मालिक हैं उसका कहना है कि मुझे सड़क चाहिए, और सरकार कहती है कि सीढ़ी बनाओ, छठ घाट बनाओ। उसका कहना है कि हमें मकान चाहिए, तो सरकार कहता है जिम लगाओ। उनका काम है कि रोशनी हो, तो ये कहते हैं कि वृक्षारोपण करो, पोखर की सफाई करो। पैसा कुछ नहीं। प्रत्येक 2 दिन 3 दिन पर चिट्ठी सरकार का पत्र आए, और जिला से आए, प्रखंड से जाए, यानी नीचे के प्रतिनिधि का शोषण सरकार और सरकार के पदाधिकारी ये पंचायत प्रतिनिधियों को शोषण करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे सड़क हो, चाहे टाइट का योजना हो, अनटाइट का हो, बिना कमीशन का, बिना पीसी का ये लोग काम नहीं करने देते हैं। और जो मुखिया मेहनती हैं, कुछ मुखिया लोग नहीं देते हैं। जब उनको सरकार 50 से 60, 1 लाख रुपया वेतन देता है, तो फिर वो पंचायत से, चाहे प्रखंड के पदाधिकारी हों या जिला के पंचायती राज पदाधिकारी हों, वो कहेगा कि नहीं जिम लगाओ, पैसा क्यों नहीं, पैसा भेजो और लाइट लगाओ। यानी अधिकारी पदाधिकारी जो है काफ़ी दबाव बनाते हैं आप लोगों के ऊपर। हाँ, वो कहें ये दो। जब यहाँ से पैसा छूटता है तो उसको पैसा बन जाता है, मुखिया को क्या मिलता है, क्यों दें हम उसको पैसा। आज सरकार को सब बात, सारी चीज़ की को जानकारी है। हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से सरकार को बताना, जाति प्रमाण पत्र में 200 रुपया, आवास में 200 रुपया, राशन कार्ड बनाने में 6 महीना लग जाता है, फिर भी नहीं बनता है, 1500 से 2000 रुपया, और प्रत्येक योजना में 5 से 10% वो कमीशन का डिमांड करता है। क्या यह राशि उस पदाधिकारी के बाप का है? जब आप पंचायत प्रतिनिधि को आप स्वतंत्र किए हैं और उनको अधिकार दिए हैं, तो ये पीसी क्यों? पीसी किस बात की? अगर उनको पीसी लेना है तो ये सरकार आदेश दे और ये चिट्ठी पत्र निर्गत करे, तभी वो जाके वो जो शोषण करता है और उस शोषण पे रोक लगेगा। आज पूरे बिहार में लगभग 2 दर्जन से 3 दर्जन तक मुखिया जी की हत्या हो गई, 2 दर्जन लगभग सरपंच का हत्या हो गया।
1 दर्जन समिति और प्रमुख का हत्या हो गया। कहीं किसी को कोई सहायता राशि नहीं मिला। न ये सम्राट चौधरी जो पहले पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया था कि कैंप लगाकर शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए, और उनके ही रीजन में ये सोलर लाइट लगाने की योजना आई थी, जो उन्होंने 40% रुपया वो अपने अब किस खाते कैसे निकाले और आज उसकी भरपाई ग्राम पंचायत के मुखिया करे। हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम चाहते हैं कि ग्राम सभा में जो योजना ग्रामीण जनता के द्वारा पारित किया जाता है, वो योजना धरातल पर लागू हो